नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 600 रुपए ऊपर है। 51,873 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। बड़ी तेजी के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड के दाम बढ़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त गोल्ड को अगर आप देखें तो जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों में तेजी देखी, आज भी मार्केट $7 ऊपर है और $1930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए 3 खास मेहमान हैं। सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, तपन पटेल हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, और अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहला सवाल सर आपसे ये कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का मामला सामने आया, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने गोल्ड के ऊपर देखा है। क्या आपको लगता है कि जितना इम्पैक्ट आना था आ चुका है, या आपको लगता है कि अगर मामला थोड़ा और गड़बड़ होता है रूस का यूक्रेन का तो और तेजी बाकी है गोल्ड में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो मामला शुरू हुआ है और ये बात बहुत लंबी जाने वाली है। लेकिन हमें 2-3 फैक्टर्स और साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे। देखिए, फेड ने ये तो तय कर दिया कि अब वो मार्च में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। हालांकि वो 0.5% बढ़ाने की बात थी, अब 0.25 बेसिस पर आ चुके हैं। इन्फ्लेशन किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिस तरह से ऑयल के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, और एक तरफ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बनी हुई है। तो इन सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि 3 फैक्टर जो सबसे बड़े हैं, उसमें से 2 फैक्टर्स गोल्ड के लिए, गोल्ड की प्राइसों को बढ़ाने के लिए काफी रहेंगे। और यदि मान लीजिए वॉर की सिचुएशन रुक भी जाती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम भी हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन बरकरार रहेगा, तो यहाँ से गोल्ड ऊपर ही है। मुझे कोई इसमें ज्यादा गिरावट की फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। और मेरा मानना है कि गोल्ड आज ही तकरीबन $1952-53 तक दिखा सकता है। और इसमें एक रेंज जो बनती है वो $1876 नीचे की रेंज बनती है। आज यदि कुछ फेड के आंकड़े थोड़े से प्रभावित कर सकते हैं और एक बार थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है गोल्ड। अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी राय है गोल्ड के ऊपर। लेकिन अनुज जी, ट्रेडर के लिए इस एक्शन भरे मार्केट में क्या है? मतलब अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में तो कैसे मार्केट के मूड को समझा जाए कि क्या डायरेक्शन मार्केट लेने वाला है, क्या ट्रेड किया जाए? कोई सुझाव आपका? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर आप क्रूड की मोमेंटम को देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो भी डिप देखा है उसमें खरीदारी लौटते हुए देखी है। हालांकि कल जो फेड चेयरमैन पोवेल की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, तो उसके बाद हमने एक डिप आते हुए देखा था, मगर वो डिप के बाद मार्केट दोबारा से स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखा है। यहाँ पर रुपी काफी डेप्रिशिएट हुआ है। तो अगर आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल देखेंगे तो दोनों ही साइड में मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इंटरेस्ट रेट जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्काउंट हो चुका है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है गोल्ड का, वो मेनली जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी अग्रेसिव आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। हालांकि हो सकता है कि मोमेंटम यहाँ पर कभी एक वॉलेटाइल हो सकता है, मगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कंपल्सिव ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, तो नीचे अगर भाव मिलते हैं डिप पर तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। लेट्स से अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमें लगता है कि अगर गोल्ड का भाव समवेयर अराउंड आपको मिलता है करीबन 51,600 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 52,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली हमें लगता है कि $1945-1950 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। ओके, आप कह रहे हैं गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स। तपन पटेल जी, आज के लिए, आज शाम के कारोबार के लिए एग्जैक्टली इसी भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। जिस तरह का मार्केट है, कोई भी रॉन्ग साइड अगर पकड़ गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहेगा। बाय एंड इसका स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखें। करंट रेट पे भी 51,800 से 51,700 की रेंज अगर मिलती है तो वहां से बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 52,500 का रहेगा। स्टॉप लॉस आज के लो के बिलो का 51,300 का रख के बाय कर सकते हैं गोल्ड में।
जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, गोल्ड के साथ साथ चांदी के दाम भी बहुत बढ़े हैं और चांदी में तेजी इसलिए आई है कि मेटल में भी बहुत बड़ी तेजी है। तो आप जरा बताएं कि सिल्वर का मार्केट भी आपको अभी ऊपर लग रहा है या यहाँ पर कुछ अलग रहा है आपकी? देखिए मृत्युंजय जी, जो सिल्वर है वो भी फिलहाल गोल्ड की तरह ही ट्रेड कर रहा है और यही इसी प्रकार की वॉलेटाइल स्थिति बनी रहेगी। आज जॉब क्लेम्स डेटा हैं और कुछ नॉन फार्म पेरोल के भी डेटा आने वाले हैं, तो आज थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखना चाहिए और उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। चांदी गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होती है। मैं दोनों में यही कहूंगा कि अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो मुझे लगता है कि काफी ऊपर आ गया है यहाँ से चांदी का भी मार्केट। तो एक बार करेक्शन इसके अंदर आज के डेट में, आज थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चांदी में भी एक बार आपको $26 तक की तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन बहुत एग्रेसिवली बाइंग करके चलना भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसमें लॉस हो सकता है। तो इंट्राडे में ही कुछ भी सौदे करने चाहिए और पोजिशनल टेक से बचना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेड से फिलहाल बचें, इंट्राडे में ट्रेड लें, लेकिन जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका मेहता जी जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। अच्छा, चांदी पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज जी क्या किया जाए अभी? आज कोई ट्रेड है सिल्वर में आपके पास? देखिए सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो 700 से 800 रुपए की मोमेंटम डेली बेसिस पर है। करंट रेट अभी चल रहा है 68,400। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर करीबन 68,200 के आसपास खरीदारी करें। मीन्स करंट रेट से 150-200 रुपये गिरावट आती है तो खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 67,500 पे। टारगेट 69,800 70,000 तक हो सकता है। आने वाले 2 दिनों में मुझे लगता है कि ये 70,000 का जो लेवल है सिल्वर में आ सकता है, क्योंकि अगर आप सिल्वर के चार्ट को देखेंगे और इसके जो फंडामेंटल फैक्टर को देखेंगे तो उससे काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कॉपर के भाव अब 800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिंक के भाव 320 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है। और जिस तरीके से गोल्ड के भाव बढ़े हैं वो भी सपोर्टिव है। और रुपी यहाँ पे जो डेप्रिशिएट हुआ है 76 के ऊपर रुपी आता हुआ दिखाई दिया है, वो भी एक यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो जो फैक्टर है वो ये शो कर रहे हैं कि जो भी बुलियन है, येलो मेटल है या बेस मेटल है या एनर्जी सेगमेंट है, सभी में एक ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। तो बाई की रिकमेंड रहेगी। करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकें, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है और जो सपोर्ट के आसपास लेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल की, और बेस मेटल में क्या तेजी आई है, बेतहाशा तेजी। आप देखिए निकल में अभी भी 5.5% के आसपास की तेजी है और 2088 का स्तर है निकल का। उसके बाद आप देख लीजिए एल्युमिनियम को 3.5% ऊपर, 300 का लेवल छूने को बेताब। जिंक 3.25% ऊपर, कॉपर करीब 2% ऊपर। बहुत बड़ी तेजी मेटल में दिख रही है और मेटल में रिकॉर्ड तेजी है। मतलब जिंक का भाव रिकॉर्ड स्तर पर है, 330 के पार चला गया है। एल्युमिनियम रिकॉर्ड स्तर पर है। बहुत मतलब चौतरफा तेजी का माहौल बना है। तो तपन पटेल साहब, आप जरा बताएं, क्योंकि मेटल में भी तेजी के पीछे वजह रूस और यूक्रेन ही है, तो क्या लगता है अभी आपको, मेटल में और तेजी बाकी है या टॉप बन चुका है? जी बिल्कुल, रशिया और यूक्रेन के टेंशन जो उसके कारण निकल और एल्यूमिनियम को ज्यादा फायदा मिला है। दोनों प्राइसेस में जो हमने पिछले काफी हफ्तों से रिकॉर्ड तेजी हुई आती हुई देखे। निकल खास करके देखे तो काफी लंबी रन यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे लग रहा है आगे जाके भी ये टेंशन के कारण जो है सप्लाई शॉर्टेज रह सकती है, क्योंकि जिस तरह के सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, तो उस तरह उसके वजह से जो सप्लाई साइड है उसको दिक्कत आ सकती है। शिपिंग रूट्स जो है और जो ट्रेडिंग के जो बाकी सोर्स है वो बंद हो सकते हैं, तो इसी कारण सप्लाई वहां से रुक सकता है। तो मुझे लग रहा है निकल और एल्यूमिनियम तो तेजी रहेगा ही। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है 320 के लेवल आ सकते हैं मीडियम टर्म में। निकल भी मुझे लग रहा है कि 2150 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से, तो मुझे कॉपर यहाँ से बाय हो सकता है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में अगर देखें तो मेटल्स का यूजेज ज्यादा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी बढ़ती है उसको रिस्टोर करने के लिए, तो कॉपर की डिमांड जो है आने वाले सालों में और बढ़ सकती है। तो जिसके कारण कॉपर में बाइंग कंटिन्यू रखनी है। इंट्राडे के लिए भी बात करें, ट्रेडिंग के लिए तो 810 के लेवल से कॉपर में बात कर सकते हैं, 820 का टारगेट रखने का, और स्टॉप लॉस जो है 805 का रख के कॉपर में बाय कर सकते हैं। अच्छा अनुज जी, आपका ओवरऑल मेटल मार्केट पर क्या व्यू है?
मृत्युंजय जी देखिए, बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी देखी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से एनर्जी सेगमेंट में तेजी आई है, कोल के अंदर तेजी देखने को मिली है, नेचुरल गैस में तेजी मिली है, तो मेटल्स के लिए जनरली एनर्जी का जो यूज है वो काफी देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से हमने बेस मेटल में तेजी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि अभी ये जो तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये जो तेजी है वो थोड़ा सा बैक्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और क्रूड के जो प्राइस ऊपर आए हैं उससे भी काफी सपोर्टिव है। तो अभी ट्रेंड जो है बेस मेटल का पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आगे भी ये जो रनअप है ये भी फिलहाल शॉर्ट टर्म में और कंटिन्यू रह सकता है। अभी फिलहाल सेलिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई ट्रेड लेना चाहिए। डिप मिलता है तो बाइंग साइड के ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ पे लेना चाहिए। अगर हम टारगेट वाइज देखें तो मुझे लगता है कि कॉपर के भाव आपको अगेन 820 825 तक के लेवल दिखा सकता है। जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि ऊपर में 332 333 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर हम निकल की बात करें जो कि करीबन 15 साल के हाइस पर है, हमें लगता है कि निकल के अंदर भी ऊपर में करीबन 2100 से लेकर 2150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सभी बेस मेटल एक लंबे रनअप में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आपको लगता है कि मेटल की तेजी अभी बाकी है, ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी? और आज बड़ी तेजी आई कच्चे तेल में। कच्चे तेल का भाव इंट्राडे में ब्रेंट का भाव $119 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। $120 की दहलीज से क्रूड का मार्केट घुमा है। बहुत बेहद करीब पहुंच चुका था, मेरे ख्याल से 119.80 के ऊपर तक भाव जा चुका था। उसके बाद वहां से नीचे आया है, और इस वक्त जो प्राइस है ब्रेंट का वो आप देखिए कि ट्रेड कर रहा है 115 के नीचे। मतलब ऊपर से करीब करीब $5 के आसपास की गिरावट क्रूड में हायर लेवल से आई है, लेकिन अभी मार्केट 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है ब्रेंट का। नामेक्स क्रूड 113 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एमसीएक्स पर भी तेजी तो है, लेकिन तेजी कम हुई है कुछ। तो अब जरा आप बताइए तपन पटेल जी कि क्रूड में जो एक्शन का माहौल है, मार्केट मतलब ये मानकर चल रहा है कि अगर रूस से ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई कम होती है तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसी खबर पर बार बार मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एक हफ्ते में 20% तक दाम बढ़ गए हैं क्रूड के। क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल क्रूड मार्केट पर? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में जिस तरह की तेजी है, हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये कंटिन्यू हो सकता है। स्पेकुलेटिव ट्रेड्स जो है आ सकते हैं, क्योंकि काफी ट्रेडर्स जो है उन्होंने रशिया के साथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो कैंसिल किए, और रशिया और यूएस दोनों में अभी भी क्रूड ऑयल के पेमेंट के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए नहीं थे, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन में शायद आगे जाके और सैंक्शन बढ़ सकते हैं, जिस कारण रशिया के ट्रेडर्स से वहां से सप्लाई जो है रोक दी गई है। ट्रेडर्स बाय नहीं कर रहे रशिया का क्रूड, तो जिसका इफेक्ट हमको प्राइस में दिख रहा है। सेकंड थिंग जो आई को ओपेक प्लस ने डिसाइड किया, वो आउटपुट जो है अपना वो अनचेंज रखेंगे। ओपेक से उम्मीद थी कि वो शायद कुछ आउटपुट जो वहां से बढ़ाए, लेकिन वो भी अनचेंज रखा है, जिसके कारण प्राइस पे वापस से बूस्ट मिला है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रूड ऑयल में अभी भी थोड़ा अपसाइड रह सकता है। 120 से $125 की जो रेजिस्टेंस रेंज है वो फिर से टच हो सकती है। वहां से फिर करेक्शन आएगा, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व से भी सप्लाई आ सकता है, और ओपेक और सऊदी अरेबिया से भी मुझे लग रहा है कि सप्लाई रिज्यूम हो सकता है। तो वहां से एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग का व्यू कंटिन्यू रखें। थोड़ा भी डिक्लाइन 8,520 से 8,450 में मिलता है, तो वहां से बाय करें। टारगेट ऊपर में 8,780 का 1-2 दिन में आ सकता है, वैसा मुझे लगे, तो वहां से इस तरह से ट्रेड करें। ओके, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। एक सवाल है आशुतोष का, पूछिए आशुतोष जी। सर, क्रूड ऑयल को करंट रेट पे बाय करना सही रहेगा क्या? क्रूड ऑयल को करंट रेट पर बाय करना ठीक रहेगा क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। 8,500 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। खरीदना चाहिए क्या अनुज जी इस भाव पर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर ले। 8,400 450 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें। ये मान के चलिए कि क्रूड के अंदर जो मोमेंटम है वो काफी तेज है, और यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 400 से 500 रुपए की जो मोमेंटम है वो क्रूड में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस जो आपका बड़ा रहेगा, करीबन 8,250 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमें लगता है ऊपर में 8,700 तक हो सकता है। तो 50 रुपए अगर करंट रेट से नीचे आता है 8,400 8,450 के आसपास, तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी, इस पर आप नज़र रखें। अगला सवाल है आसाराम का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, कोकोडा लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी लेवल पे बाय करना चाहिए? कॉटन केक, हाँ, कहाँ तक मार्च एंड तक जा सकता है? बताइए अनुज जी, मार्च एंड तक कॉटन सीड ऑयल के, कपास खली का भाव आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो करंट रेट है यहाँ पर आप देखेंगे तो फिजिकल में जनरली डिमांड यहाँ पे कम देखने को मिलता है,
क्योंकि इस टाइम आपके जो बाकी चारे के हैं जैसे हरा चारा वगैरह वो सब मार्केट में आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कॉटन सीड ऑयल के भाव काफी तेज है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी डिमांड कम रहेगी, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाव नीचे करीबन 2950 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो खरीदारी अभी सजेस्टेड नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, भावों में कुछ नरमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, हुकुम राम है हमारे साथ, इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए। हेलो जी पूछें। तो सर जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। ठीक है सर जी, अब कम है। सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आगे जीरे के भाव में क्या होगा? जीरे के बारे में आप जानना चाहते हैं। जीरे में तो तेज़ी तो आ ही गई है, बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी, 22,000 के ऊपर गया मार्केट, अब थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन आज फिर 140 रुपये बढ़कर बंद हुआ है 21,360 पे। बताइए क्या किया जाए जीरे में अनुज जी? देखिए जीरा में देखे तो हमने डेफिनेटली देखे थे कि 22,000 के ऊपर के लेवल देखे थे। अभी थोड़ा सा भाव एक रेंज में आता हुआ अटका है और थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आया है। नो डाउट कि अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ये थोड़ा सा लंबे समय तक रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि इनको रखना चाहिए। ऊपर में हम मान के चल रहे हैं कि भाव अगेन ऊपर में 22,000 तक आ सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है सभी स्पाइसेस का, तो खरीदारी का ही ट्रेड सजेस्टेड है। हमें लगता है कि इनको जो बाई पोजीशन है या फिर अगर फ्रेश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि आने वाले एक महीने में अगेन भाव 22,000 के ऊपर जा सकते हैं, तो जीरे की जो पोजीशन है बाई की वो होल्ड करनी चाहिए और ऊपर में 22,000 का टारगेट ले सकते हैं। ओके ठीक है, अगला सवाल है अविनाश का, पूछिए अविनाश जी। सर मेरी क्रूड ऑयल की पोजीशन फंस गई सेल में 7,500 में। 7,500 में नहीं आएगा? मतलब 7,500 में आपने क्या किया है सर? सेल किया रखा है क्रूड ऑयल। ओहो, सेल आपने क्यों कर लिया सर? मार्केट कुछ इस पे एक्शन आएगा नहीं नीचे का कुछ? तपन पटेल जी बताइए, 7500 पर इन्होंने सेल कर लिया है, भाव 8500 पर है, क्या किया जाए? जी जैसा पूछ रहे हैं कि शायद लेवल आएगा कि नहीं, लेवल आ सकता है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और जिस तरह का मार्केट है वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, हो सकता है यहाँ से नया हाई भी बना ले, तो बेटर है एक बार नीचे अगर आता है तो एक बार पोजीशन एग्जिट कर दे, और हो सकता है तो बाय में भी पोजीशन ले ले, तो ऊपर में मुनाफा जो रहेगा वो आपका जो लॉस है वो कवर कर सकता है। तो ट्रेंड अभी बुलिश है तो बुलिश साइड ही रहे, थोड़ा भी नीचे अगर 8,400 के करीब भी आता है वहां से एक बार एग्जिट करके बाय में आ जाइए, यही मेरी सलाह है। जितेंद्र हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए जितेंद्र जी। सर मैंने 15 फरवरी को सर एक सवाल पूछा था सोयाबीन के ऊपर, तो राजीव जी ने सटीक जानकारी दी थी सर के मैंने 7500 का लेवल की पूछी थी सर, तो उन्होंने बताया था कि 15 से 20 रोज में हो जाएगा, तो वो हो गया सर। और अब फिजिकल में मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है सर, 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, तो मैं बुक कर लूं कि अभी और रुकूं सर? बताइए अनुज जी, बुक कर लें अभी? देखिए हमें लगता है कि इनको एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि भाव काफी ऊपर है और आगे आपके सामने सरसों की फसल भी आती हुई दिखाई देगी, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए। आशीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बीच कोलकाता से, पूछिए आशीष। सर सोयाबीन और सोया तेल पर आगे क्या पोजीशन रहेगा? सोया तेल और सोयाबीन पर? अच्छा, एक बार फिर से बताएं अनुज जी, क्या रहेगा? देखिए सोयाबीन सोया तेल में ट्रेंड पॉजिटिव ही है, हालांकि भाव काफी ऊपर है, तो जिनकी पोजीशन में अगर प्रॉफिट आ रहा है या फिर जिनकी पोजीशन लोअर लेवल्स की है उनके लिए सलाह है कि यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और अगर फ्रेश लेना है तो थोड़ा वेट करें। भाव अगर डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के भाव भी बढ़े हैं, तो डिप की वेट करें, डिप पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, मनोज कुमार हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए मनोज जी। सर मैंने क्या किया है, मेरा मई फ्यूचर का गोल्ड लिया हूं मैं। हेलो, किस भाव पर लिया है? सर मैंने लिया नहीं है, मैंने सेल किया है 51,600 पे। अच्छा ठीक है, तो मई फ्यूचर का है, मैंने सेल किया है, तो अभी तो ये भाव बहुत बढ़ गया है सर। अभी 52,000 के लमसम है मई फ्यूचर में। ठीक है, क्या उसको क्या अभी रखना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए, और बढ़ने वाला है भाव? हाँ बताइए पटेल जी, क्या सुझाव आपका? जी मेरे हिसाब से अभी पोजीशन अपनी होल्ड रखिए, 52,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और पोजीशन अपनी होल्ड रखिए, क्योंकि जो आपकी रेंज है वो काफी नैरो है, तो शायद एक बार आपकी प्राइस आ सकती है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन भी आता है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, अदरवाइज 52,800 का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन जैसे आपकी जो प्राइसिंग कॉस्ट है वो सीएमपी से नजदीक है, तो शायद आपका प्राइस आ सकती है, तो अभी होल्ड रखिए पोजीशन। ठीक है, राकेश जी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए राकेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर पहले बात तो आप जो
कमेंट्स करते हैं, एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, इसके वजह से गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं, ठीक है सर। अगर ये अगले हफ्ते तो उम्मीद है कि भगवान ने चाहा कि शांत हो जाएगा, तो क्या गोल्ड सिल्वर यहीं स्थिर रहेंगे या नीचे आएगा? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और ये सवाल मैं बार बार अपने एक्सपर्ट से पूछता हूँ कि अगर बातचीत हो जाए, अच्छी बात है कि युद्ध ना हो, युद्ध आगे ना बढ़े और कुछ शांति की बातचीत हो जाए रूस और यूक्रेन के बीच, तब मार्केट का क्या होगा, ये बहुत जानना भी जरूरी है। तो बताइए पटेल साहब, अगर मान लीजिए बातचीत हो जाती है, कुछ शांति का रास्ता निकल जाता है, तब क्या जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर गया है उसी रफ्तार से नीचे आएगा या नीचे आने में थोड़ा वक्त लगाएगा? जी, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक तो कर दिया है, लेकिन जो सैंक्शंस जो आए हैं नाटो की तरफ से, तो वो अभी भी मार्केट में रहेंगे, प्ले में रहेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा पावर प्ले हो गया है, जो डोमिनेंस वर्ल्ड मार्केट में होना चाहिए डेमोक्रेसी में, तो वो एक डोमिनेंस की बात आ गई है। तो जो सैंक्शंस जो है रशिया पे, वो लंबे समय तक रहेंगे, जिसका असर जो ग्लोबल सप्लाई जो है शिपिंग रूट्स पे और फाइनेंशियल सिस्टम पे रशिया की है, उस पे रहेगा। तो नो डाउट अगर कुछ शांति हो भी जाती है, सीज फायर हो जाता है, तो रिस्क प्रीमियम जो है गोल्ड सिल्वर क्रूड में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सप्लाई वरीज जो कंटिन्यू हो सकती है। रशिया की तरफ से जो क्रूड जो मार्केट में है वो लंबे टाइम के लिए नहीं दिखेगा, जैसे ईरान के साथ हुआ था, सैंक्शंस लगे थे तब। तो मुझे लग रहा है क्रूड में भी तो थोड़ा साउथ टू अप का ट्रेंड रह सकता है। गोल्ड में आगे जाके मुझे लग रहा है कि यूएस फेड की पॉलिसी और इन्फ्लेशन की जो चिंता है, उसके कारण जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए प्राइस में तेजी रह सकती है, लेकिन रशिया के कारण अगर संधि हो जाती है तो थोड़ा रिस्क प्रीमियम जो है वो कम हो सकता है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ठीक है, अजय जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, पूछिए अजय जी। सर ऐसे केडिया जी ने बताया था भी कपास की खली के भाव 3800 तक जा सकते, 3600 3800, और आज 2950 के भाव बता रहे हैं जी। क्या करें, कंफ्यूज है इस बारे में। नहीं कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा 3100 के ऊपर तो है मार्केट। एक बार फिर से बताइए अनुज जी, क्या टारगेट आप दे रहे हैं कॉटन के एक पर? देखिए मेरा टारगेट ये है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भाव एक बार 2900 से लेकर 2950 आ सकते हैं, क्योंकि आप करंट रेट पे खरीदारी की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि करंट रेट पे आप खरीदारी ना करें, क्योंकि भाव थोड़े नीचे आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली भाव 3500 से लेकर 3800 जाएंगे, मगर खरीदारी का जो लेवल होगा वो 2900 से लेकर 2950 का रहेगा। सवाल एल्युमिनियम और निकल पे आ रहा है, और एल्युमिनियम में आप देखिए कि जो LME पर एल्युमिनियम का भाव है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, $3750 प्रति टन के ऊपर चला गया है, और निकल का भाव 11 साल की नई ऊंचाई पर है LME पर। MCX पर भी आप देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई है, बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखा है, और आप देखिए कि MCX पर भाव निकल का 2100 के ऊपर चला गया है, 6% तक दाम बढ़े हैं। तो क्या किया जाए अभी निकल में, एल्युमिनियम में स्पेशली आज के लिए कोई ट्रेड आपके पास अनुज जी? निकेल और एल्युमिनियम दोनों ही काउंटर जो है काफी वॉलेटाइल हैं और हाइज बनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये काउंटर अभी तेजी की तरफ ही रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एल्युमिनियम में ऊपर की तरफ ही टारगेट जाना चाहिए। ऊपर करीबन एल्युमिनियम में हम 300 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखेंगे, और निकेल में जल्दी ही 2150 तक के लेवल आ सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड ही यहाँ पे सजेस्टेड है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये राय आपकी हो गई, आप कह रहे हैं तेजी बढ़ सकती है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड ले, स्टॉप लॉस 51,100 पे लगाएं, टारगेट 52,300 तक हो सकता है। आपकी कॉल पटेल साहब? हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में 68,300 के लेवल से बाय कर सकते हैं, टारगेट ऊपर में 39,500 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 67,800 का रख के बाय कर सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में खरीदारी करें, 349 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 378-380 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बने।